था वो हमारा कॉलर पकड़ कर अंदर घसीट दिया। में तो हुआ तब तक ऊपर जो पहले से गया था वो लोग भी पिस्टल लेकर नीचे 25 करोड़ जो बताया जा रहा था, बाद में जो अपना जो आकलन करते हुए पूरा जो इसका जो स्टॉक होता है उसका उन्होंने मिलान किया, एक टैग का मिलान किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर 10 करोड़ 9 लाख का और अन्य। आप देख रहे हैं MA न्यूज। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम में भीषण डकैती हुई। शहर के सबसे व्यस्त शीशमहल चौक इलाके में ये लूट सोमवार को हुई। दिन दहाड़े हुई इस लूट ने पुलिस महकमे को भी हिला दिया। आधा दर्जन बदमाश ग्राहक बनकर शोरूम में घुसे और फिर सभी स्टाफ को बंधक बनाकर शोरूम के अंदर जमकर तांडव मचाया। 25 मिनट तक ये बदमाश बेखौफ होकर लूटपाट करते रहे और 25 करोड़ के जेवरात के अलावा नकदी भी लूट कर ले गए। हालांकि पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर एनकाउंटर करके 2 बदमाशों को धर दबोचा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका फुटेज भी पुलिस ने देखा। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों को चिन्हित किया। छापेमारी चल ही रही थी कि अचानक बड़हरा थाना के बबुरा छोटी पुल के पास अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की और 2 अपराधियों के पैर में पुलिस की गोली लगी। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। लूटे गए 3 में से 2 झोला आभूषण बरामद किया गया। गार्ड की राइफल भी मिल गई। भोजपुर एसपी मिस्टर राज ने प्रेस वार्ता में क्या कहा, बने रहिए MA न्यूज के साथ। हम लोग जब अंदर वो लोग चला गया, लास्ट में 2 गो जब आया तो एगो अंदर ढुका, उधर से पिस्टल था ना, एगो जो बाहरी था वो हमारा कॉलर पकड़ कर अंदर घसीट दिया। में तो हुआ तब तक ऊपर जो पहले से गया था वो लोग भी पिस्टल लेकर नीचे सब उतर कर सब लोग को तान दिया। कितने का संख्या में थे लोग? 6-7 इधर की ओर भागे हैं। इधर गए और मोटरसाइकिल यहाँ पर कोई नहीं लगाया? यहाँ नहीं लगाया था। पैदल भागे। और फिर कैसे पता चला? फिर आप लोग बाहर आके हल्ला किए क्या? तो बाहर हम लोग चला गया तो हम लोग सब लोग निकल कर हाई सब लोग हर में तनिष्क शोरूम में लूट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लूट का तो शर्मनाक घटना है, लेकिन जिला प्रशासन पे हम पूर्ण विश्वास है कि अपराधी गिरफ्तार होंगे और हमारी सरकार 0 टॉलरेंस विश्वास करता है और सारे अपराधी प्रशासन इनकाउंटर करने जा रहा है। और कुछ सामाजिक तत्व महागठबंधन जैसे लोगों के द्वारा इस सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा साजिश रचा जा रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जिला प्रशासन अपराधियों को इनकाउंटर करके देश का 1 दिन के अंदर खत्म करने जा रहा है। तो वो लेकर भाग रहे थे, तो भागने के क्रम में ही जो है पुलिस द्वारा जो चेकिंग लगाई गई थी और चेकिंग के क्रम में ही जो है इन लोग से बरामद किया। 2 अहम सवाल है सर। एक तो सवाल ये है सर कि जो लूट का राशि बताया जा रहा था वो 25 करोड़ बताया जा रहा था, तनिष्क शोरूम के जो स्टोर मैनेजर हैं। दूसरा कि इस गैंग में कितने लोग शामिल हैं? और जैसा कि उनके द्वारा प्रारंभिक अपना बता रहे आकलन जो लोग कर रहे थे, जो कि एक सस्पेक्टेड ही था, मतलब कि उतना वो लोग 25 करोड़ जो बताया जा रहा था, बाद में जो अपना जो आकलन करते हुए पूरा जो इसका जो स्टॉक होता है उसका उन्होंने मिलान किया, एक टैग का मिलान किया है और उसके अकॉर्डिंग फिर 10 करोड़ 9 लाख का और अन्य कुछ और रुपए हैं। इसका जो है इसका जो अब मूल्य जो है वो लोग ये कर पाएंगे। उसका मूल्य लगभग फिर भी अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम के हिसाब से तो 70% है और मूल्य भी देखते हैं तो लगभग 50% हम लोगों ने रिकवर किया है। घटना में सर कुल कितने अपराधी शामिल हैं? जी, इसमें अभी जो सीसीटीवी फुटेज जो दिख रहा है उसमें लूट जो कार्य किए हैं इसमें तो 6 दिख रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी और इसमें अन्य अज्ञात को भी रख रहे हैं क्योंकि इस पूरे मामले का भी और पर्दाफाश और अपराधी की अभी 2 की गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ किया जा रहा है। जैसे जैसे अन्य तथ्य सामने आएंगे उसमें आप लोग को और ब्रीफ कर देंगे। क्या सर इस घटना में लोकल स्थानीय लाइनरों का? जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं उसमें अभी जैसे जैसे फैक्ट्स आएंगे पूछताछ के क्रम में, अभी तो जो कि माननीय न्यायालय में हम लोग को उसमें सूचित भी करना है, उसके बाद हम लोग पुलिस पर रिमांड लेते हुए और नए हम लोग इसमें तथ्य आएंगे। ये अनुसंधान का विषय है। सर जो छीनी गई राइफल है जी, वो कहाँ से बरामद की गई और किसके निशानदेही? जो 2 अपराधी जो हम लोग को जो अभी जो गिरफ्त में है उनसे गहन पूछताछ किया गया। उसके बाद से जो हाईवे के किनारे हम लोगों ने रात में जो उनके द्वारा बताया गया कि हम लोग फेंके थे, उसका प्रॉपर हम लोगों ने जो है इसको रिकवरी किया है कल रात में। सर पकड़े गए जो 2 अपराधी हैं, क्या उन लोगों ने ये बात बताई है कि हमने रेकी किया है या फिर कुछ? कितने दिनों से? जी बिल्कुल, इस घटना से इसके इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन कन्फेशन में कई और भी तथ्य हैं जिसको अभी बताना जो है उचित नहीं होगा, इससे अनुसंधान प्रभावित हो सकता है।
सर इसमें कहाँ चूक हुई सर? प्रशासनिक तौर पे तो आप इतने टाइट है सर, लगातार शेड्यूल बनाए हुए हैं। घटना का जो है रोकथाम के लिए तो हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन घटना हुई है, लेकिन उसका जो है त्वरित जो कार्रवाई करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महज घंटों में ही हम लोगों ने जो है जो इसमें जो चेकिंग लगाया उसका ही अच्छा परिणाम है कि इतनी बड़ी घटना को हम लोगों ने सफलतापूर्वक जो है एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मी थे, उनको सम्मानित इसका एक प्रॉपर एक रिपोर्ट बनता है, उसके लिए जो है प्रॉपर एक रिपोर्ट बनेगा, चूँकि मुठभेड़ हुई है रिपोर्ट बनेगा और इतनी बड़ी उपलब्धि है, बिल्कुल इसमें जो है जो भी इसमें शामिल थे, हम लोग जो कर्मी थे, हमारी पूरी टीम है, इसमें जो है उनको सम्मानित किया जाएगा। सोलन के लोग बता रहे थे कि पुलिसकर्मी फोन नहीं उठा रहे, तो क्या पता चला वो किसको फोन कर रहे थे? जी वो 112 के बारे में, जो कि 112 में क्या है कि वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है और लगातार कॉल आते रहते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि जो नेक्स्ट कॉल होगा उसमें एक वेटिंग में जाता है, तो उसका ये है। लेकिन ये भी है कि अगर जनरली हम लोग को कॉल करना चाहिए था, जो हम हैं एसपी साहब लोग हैं, हम लोग को तनिक जो है इसमें सूचना देनी चाहिए थी उनको, उनके पास हम लोग भी अपना नंबर फ्लैश रखते हैं, हम लोग भी अपना नंबर जो है ऑफिशियली नंबर जो है सभी जगह दिया हुआ है, तो लोगों से भी यही अपील है कि अगर इस तरह की घटना, कुछ भी छोटी मोटी भी घटना होती है, तो जितना जल्दी सूचना स्थानीय थाना जो कंसर्न एसडीपीओ है और हम लोग को दें, ताकि उसका हम लोग जल्द से जल्द उसको और बेहतर तरीके से इसमें रिकवरी की जा सके। वहाँ कभी देखिए सर लोकल थाने का नंबर किसी के पास नहीं था, लोग बोले एग्जैक्टली वही करे, तो मैंने इस पर हम लोग एक मीटिंग भी करेंगे जिसमें सभी जो मेजर इंस्टॉलेशंस हैं उनसे भी जो क्या उनको भी बताया गया है, जितने भी जो सोना व्यवसायी हैं और बैंक हैं, कि जो भी कस्टमर दुकान में आते हैं एक चेकिंग की व्यवस्था हो, अगर गेट पे ही अगर चेकिंग कर ली जाती तो फिर इस तरह की घटना नहीं होती। तो लापरवाही हुई है बिल्कुल, लेकिन हम लोग इसमें बैठ करके समन्वय स्थापित कर करके इसको जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। सर आज जो सफलता हुई, कितने रुपये की ज्वेलरी प्राप्त हुई है? अब मूल्य देखा जाए तो लगभग इसका जो है 50% हम लोग देखते हैं, क्योंकि 10 करोड़ तो उनके द्वारा बताया गया है, इसका फर्दर आकलन होगा, एक इंश्योरेंस कंपनी है वो भी अपना आकलन करेगी, लेकिन हम लोग अगर देखते हैं तो तकरीबन 2 kg से ऊपर जो है हम लोगों ने सोना और डायमंड्स भी है, अब उसका मूल्य लोग निर्धारण करेंगे कि कितना हुआ है। 50% जी बिल्कुल, वॉल्यूम के हिसाब से 70% है, वॉल्यूम के हिसाब से, क्योंकि 3 झोला में से 2 झोला बरामद हुआ है, तो वॉल्यूम के हिसाब से इसमें हम लोग एक विशेष हम लोग गाइडलाइंस भी दिया जाएगा और बैठक भी करेंगे कि जो जैसे स्टोर में प्रवेश की हो तो उनका चेकिंग क्या व्यवस्था होना चाहिए, और इतनी बड़ी अगर स्टोर है तो गार्ड में प्रॉपर उसकी चेकिंग होनी चाहिए कि वो गार्ड क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर चेकिंग हुई होती गेट पे ही तो उसके पास से पिस्टल या फिर जो है कुछ अन्य होता तो वो पहले ही सतर्क